हेलो एवरीवन, दिस इज मी मीरा, आपका लर्न एक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप जल्दी से बताइए, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फास्ट 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 राइट टू मी इन कमेंट्स वेरी क्विकली। कंफ्यूजन या तो फिर कॉमन वर्ड्स, आई फील हैप्पी, आई फील सैड, आई फील ऐसे होता है ना। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस होते तो हैं, लेकिन उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे ही इमोशंस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे डेली लाइफ में, और उनको और अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के कुछ वर्ड्स, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फीलिंग सैड, हैप्पी, एंग्री, हंग्री, आपके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे इसी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आर यू एक्साइटेड? ओके, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फीलिंग क्या है जो कि everyone likes is I feel happy। तो आप बताइए, आपके पास कौन से वर्ड्स हैं जो आप हैप्पी के लिए रिप्लेस कर सकते हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। तो अगर आप हैप्पी, अगर आप एक्साइटेड हो तो भी आप हैप्पी हो, राइट? या तो फिर आप हैप्पी हो इसलिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं? तो कैसे कहोगे आप कभी कभी दैट आई फील एक्साइटेड for the movie tomorrow, I am excited for the movie tomorrow, या तो फिर I'm excited for my wedding, right? तो आप क्या यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ हैप्पी? हैप्पी यूज करना आप रोक सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन I feel excited कह सकते हो, राइट? जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए अच्छा सोचते हैं अपने लिए कि अच्छा होगा, जॉब मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, या फिर कोई बात नहीं, एसी आ जाएगा घर में, ऐसी चीज़ों को लेके जब आप अपने लिए पॉजिटिव विचार करते हो या किसी और के लिए, तब आप एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक होते हो। यानी आप फ्यूचर के बारे में हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचते हो, राइट? और तभी आप किसी और को एक हैप्पी इंसान नजर आते हो, राइट? तो आप बताने के लिए कह सकते हो आई फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर फ्यूचर, और आई फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई जॉब। तो एक और वर्ड आ गया आपकी पॉकेट में जो कि है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, कैसा लगता है जब आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है और आप उसकी वजह से खुश हो जाते हो? आपको जो जॉब चाहिए था वो आपको मिल गया, राइट? या तो फिर आपको जो इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहिए थी वो भी आपको मिल गई, या फिर आपको वो सारी चीज़ें मिल रही आपकी लाइफ में जिसके लिए आपने प्रे किया था, प्रार्थना की थी, या आपने चाहा था। यू फील ब्लेस्ड, और वो भी एक तरीके का हैप्पीनेस होता है, राइट? तो एक और वर्ड आ गया, ब्लेस्ड। अच्छा, स्पेशली किड्स, जब आप उनको उनके फेवरेट पार्क ले जाते हो या फेवरेट मूवी ले जाते हो, या फिर आप उनके लिए ढेर सारे चॉकलेट्स लाते हो, या तो फिर वो उनके फ्रेंड्स को मिलते हैं अचानक से, तो वो क्या होते हैं? ओवरजॉयड, ओवर एक्साइटेड, राइट? एक और वर्ड आ गया, दैट माई सन वॉज ओवरजॉयड टू सी द न्यू टॉय। सिंपल, लेकिन एक और इमोशन है जो है ओवरजॉयड। Now, for example, let's just take an example. मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए कल एक ब्राउनी लाई घर पे, और एक सरप्राइज विजिट भी हो गया। उसने मुझे बताया नहीं था कि वो आने वाली हैं, लेकिन वो आ गई, और वो भी एक चॉकलेट ब्राउनी लेकर। तो मुझे जो लग रहा था वो एक तरीके का हैप्पीनेस था, लेकिन वो हैप्पीनेस एक्चुअली एक डिलाइट था। लेकिन यानी मैं इतनी खुश थी, जो सरप्राइज को देख के अच्छा लग रहा था बहुत। तो मैं ब्लेस्ड भी फील कर रही थी कि आई वॉज हैप्पी दैट शी केम, लेकिन आई वॉज डिलाइटेड टू सी द ब्राउनी एंड ऑफ कोर्स माई फ्रेंड। ठीक है, तो मैं डिलाइटेड ये वर्ड भी यूज कर सकती हूँ इस इमोशन के लिए। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हैप्पी को लेकर बहुत लंबे वर्ड्स और बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते क्योंकि आपको मुझे और भी सिखाना है। तो आई फील एंग्री। हु फील्स एंग्री ऑल द टाइम? यू फील एंग्री ऑल द टाइम? वेल,
don't, because there are so many other words that you can use for being angry, feeling angry. एक वर्ड है जो कि है फ्यूरियस, यानी आग बबूला होना, यानी बहुत चिढ़, इरिटेशन और गुस्सा सब एक साथ होना. तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? आई वॉज फ्यूरियस व्हेन समवन ब्रोक द सिग्नल, यानी जब रेड था तब कोई आगे निकल गया. तो हाउ डिड यू फील? फ्यूरियस. एटलीस्ट आई फील फ्यूरियस. मैं तो सिग्नल कभी नहीं तोड़ती और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई और सिग्नल तोड़ता है. तो आई फेल्ट फ्यूरियस, आई वॉज फ्यूरियस. ठीक है. एक और है एंग्री के लिए, जो कि है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना, और उसकी वजह से आपके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, आप बुरी तरह से बात कर लेते हो, आपके मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं. तो आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो कि है लिविड. ठीक है, लिविड. My parents were livid to see my report card. ठीक है. एक फ्रेज भी है steamed up, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना. सेम थिंग. तो यू कैन से दैट आई वॉज steamed up listening to her talk back to me, यानी वो जब मुझे उल्टा जवाब दे रही थी तब मैं बहुत गुस्सा हो गई थी. ठीक है. तो steamed up. एक और है वो जो कि बहुत नॉर्मल है, इरिटेशन की वजह से गुस्सा होना. तो एनॉयड. आई वॉज एनॉयड दैट शी कैंसल द प्लान अगेन, कि क्यों कैंसिल किया यार, इरिटेट हो रही हूँ मैं, इसीलिए यू आर एंग्री बट आप इरिटेटेड भी हो, तो आप एनॉयड ये वर्ड यूज कर सकते हो. Okay, so now I have another term which is I am better or I feel better. काफ़ी बार आप लोग आपको पूछते हैं how are you now? Probably आप बीमार थे थोड़े, या फिर लोगों को पता था कि आप बीमार थे और आप ऑफिस चले गए, या फिर आप अपने दोस्तों से मिलने कॉलेज चले गए, या फिर ऐसे कुछ हो रहा है. तो यूजुअली लोग पूछते हैं राइट, how are you now? जब ये पूछते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं oh thank you, I feel better now. तो हमेशा हम बेटर यूज़ करते हैं. तो आप रिफ्रेश्ड यूज़ कर सकते हो, यानी आप आपको अभी फ्रेश लग रहा है. ठीक है. तो आई एम रिफ्रेश्ड. आई वेंट फॉर अ हॉलीडे, आई वेंट बैक होम, नाउ आई एम रिफ्रेश्ड. ठीक है. आई एम फिट नाउ. आई एम, इंस्टेड ऑफ सेइंग मच बेटर, आप कह सकते हो फिट. राइट. आई फील फिट एंड हेल्दी. एक और ईडियम है आई फील बेटर के लिए. तो अगर आपको कोई पूछता है हाउ आर यू नाउ, यू कैन ऑलवेज से अप एंड अबाउट. आई एम अप एंड अबाउट, यानी आप एक्साइटेड हो, उत्साहित हो, हेल्दी हो, फिट हो, आप ठीक हो गए हो बिल्कुल, और काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो. तो अप एंड अबाउट यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है. अप एंड अबाउट. ओके. नेक्स्ट इज आई एम सॉरी. तो बहुत सारा टाइम ऐसे आता है हमारी लाइफ में जब आप सॉरी फील कर रहे होते हो, या तो फिर वो किसी और के लिए हो कि यू आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट पर्सन, या फिर यू योरसेल्फ आर सॉरी. तो आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो उसके लिए. तो आप, एक वर्ड है जो कि है अपॉलोजेटिक. ठीक है. अपॉलोजेटिक. आई फील अपॉलोजेटिक. ये काफ़ी फॉर्मल वर्ड है एक्चुअली. ठीक है. तो आप कह सकते हो I know I made a mistake. I feel apologetic for it. यानी आपको बुरा लग रहा है, आपको पता है आपने गलती की है, आपको उस गलती का एहसास है और इसीलिए आपको apologetic लग रहा है. ठीक है. guilty एक और वर्ड है सॉरी के लिए. राइट. तो ये 2-3 वर्ड्स हैं जो आप सॉरी के लिए यूज़ कर सकते हो. मैं एक और लेसन में सॉरी के लिए आपको बताऊंगी अलग अलग चीज़ें. ठीक है. लेकिन अपॉलोजेटिक और गिल्टी ऐसे 2 वर्ड्स हैं जो आप
यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, सैड. नाउ सैड फीलिंग काफ़ी चीज़ों की वजह से आ सकती है, तो आप सैड के लिए आप ब्लू यूज़ कर सकते हो, यानी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, कुछ तो वेदर अच्छा है, ये सब अच्छा है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. यूजुअली मंडे को ऐसे होता है, जो लोग काम करते हैं स्पेशली या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको मंडे को ऐसा लगता है दैट ओ यार आई डोंट वांट टू डू दिस. तो एक तरीके का वो सैडनेस होता है. तो ब्लू, आई फील ब्लू, स्पेलिंग बिल्कुल यही है, ठीक है. या तो फिर आप कह सकते हो आई फील ऑफुल, यानी बहुत बहुत ही गंदा लग रहा है यार, आई नो आई मेड अ मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव नॉट पेड हिम. अब कभी कभी ऐसे होता है जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हो पैसों के लिए, यार मैं नहीं इतने दूंगी, मैं नहीं दूंगी, और आप पैसे पे नहीं करते हो, बाद में आपको इस चीज़ का बुरा लगता है. तो यू कैन से आई फील ऑफुल अबाउट वॉट आई हैव डन. सो यू कैन ऑलवेज से ऑफुल. ठीक है. और एक और है दैट यू फील हर्ट. सैड के लिए हर्ट, यू आर हर्ट. आई एम हर्ट दैट ही स्पोक टू मी लाइक दैट. आई एम हर्ट द वे शी स्पोक टू अस. ठीक है, तो हर्ट. और क्या हो सकता है सैड में? मिजरेबल, यानी बिल्कुल हेल्पलेस, कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है अभी, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है इस चीज़ का. तो मिजरेबल एक और वर्ड है. जब आप सैड होते हो तो काफ़ी बार आप इनसिक्योर फील करते हो दैट समझ में नहीं आ रहा है, पसीना आ रहा है, और क्या बात करूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं. यू फील नर्वस ऑल्सो व्हेन यू आर फीलिंग सैड. तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स हैं सिर्फ सैड के लिए. आगे बढ़ते हैं हंग्री की तरफ. तो मैंने काफ़ी बार सुना है आई एम हंग्री. कभी कभी ऐसे आपके साथ कभी ऐसे हुआ है, मेरे साथ तो एक बार हुआ था, इसीलिए कि मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रही थी, वो भी मेरे साथ लंच करने वाली थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि मैंने ऑर्डर कर लिया खाना, और मैंने थोड़ा सा मतलब स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे और मैंने खाना शुरू कर दिया. और वहीं पे मेरी फ्रेंड आ गई और एंड शी सॉ मी ईटिंग. उसने मुझे देख लिया खाते हुए. उसने बोला यार तूने मेरे लिए वेट नहीं किया. तो मुझे उसको बताना था कि मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगी थी. तो हम जब ये स्टेज पे पहुंचते हैं तो उसका मतलब होता है फैमिश्ड. तो आपको जब इस भूख के बारे में बात कर रही है तो आप फैमिश्ड ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, जो कि है सिक. जब आपको बीमार नहीं लगता है, कभी कभी जब बुखार आने वाला होता है तब आपको ऑलरेडी पता चलने लगता है दैट कुछ तो गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, मुझे पता है कि मुझे बुखार होने वाला है. तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? अलग अलग तरीके से. तो आई फील सिक यानी एक फ्रेजल वर्ब है जो कि है अंडर द वेदर. तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अंडर द वेदर. जब बुखार होने वाला होता है तो कैसे फील करते हो आप? आई फील फीवरिश, आई नीड टू गो होम, और आई नीड टू लाई डाउन. तो फीवरिश एक वर्ड है. ठीक है, आई फील सिक, आई फील इल, वीक. राइट, आप वीक फील कर रहे हो. आई एम रियली वीक राइट नाउ, आई थिंक आई नीड टू लाई डाउन. ठीक है, तो एक प्रकार का सिकनेस है वो. राइट. तो इतने प्यूकिश एक और है, जो आपको जब उल्टी हो रही होती है, जब आपको लग रहा है पेट में गड़बड़ है और यू वांट टू थ्रो अप, तो यू फील प्यूकिश एज वेल. राइट. ओके, तो इतने सारे वर्ड्स हैं आपके फीलिंग्स को अलग तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए. राइट फ्रॉम हैप्पी, एंग्री, बेटर, सॉरी, सैड, हंग्री और सिक. आई नो आप सोच रहे होंगे और कितने सारे फीलिंग्स हैं मीरा मैम, और बताओ. तो जो भी चाहते हैं कि मैं और फीलिंग्स के बारे में बात करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे लिए भेज दीजिएगा. आज के लिए गाइस बस इतना ही. आई होप आपको नए वर्ड्स सीखने मिले होंगे.
मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो आपके डेली लैंग्वेज में और इंग्लिश में, ठीक है? मैं आपके लिए एक नए लेसन के साथ यहीं पे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक मेक श्योर दैट यू आर स्माइलिंग। दिस इज मी, मीरा, signing off for the day, guys. Ciao.